स्वामी प्रसाद मौर्य। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए सियासी जंग लगातार जारी है और बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का अब समाजवादी पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया है। जिस तरीके से उन्हें फाजिलनगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इसके चलते वहां के स्थानीय जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए ये कह रहे हैं कि दरअसल एक बाहरी को वहां जो है कैंडिडेट बनाया गया है। इसको लेकर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है। तो फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र से अब स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। पंडरोला, जहां से वो मौजूदा वक्त में विधायक हैं, वो सीट उन्होंने छोड़ दी है क्योंकि वहां से बीजेपी ने आरपीएन सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और शायद यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब पंडरोला विधानसभा सीट को छोड़कर फाजिलनगर पहुंच गए हैं। वहां से वो चुनावी मैदान में होंगे, लेकिन लगातार वहां जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल किसी स्थानीय नेता को जो है टिकट मिलना चाहिए। ये बाहरी हैं, ये पंडरोला से विधायक रहे हैं, तो ऐसे में इन्हें यहां से टिकट मिलना सही नहीं है और ये समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। उनका ये फैसला इस तरीके से लगातार जो चेतावनी है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, और अखिलेश यादव जो सोचकर बैठे हुए थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी में आने से कहीं ना कहीं पार्टी को बड़ा फायदा होगा, लेकिन अब जिस तरीके से लगातार उनका कड़ा विरोध हो रहा है, ऐसे में यह लग रहा है कि दरअसल समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं बल्कि इसका बड़ा नुकसान कहीं ना कहीं होने जा रहा है। खासतौर पर बात अगर फाजिलनगर विधानसभा सीट से की जाए, क्योंकि तस्वीरें साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंक रहे हैं और उन्हें बाहरी करार दे रहे हैं। ये उनकी तरफ से नारेबाजी भी की गई है कि बाहरी भगाओ, स्थानीय लाओ। तो इस तरीके की नारेबाजी भी लगातार देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने टेंशन बढ़ा दी है। भले ही समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े बड़े दावे कर रहे हो, तमाम गुणगान जो है वो अखिलेश यादव की ओर से किए जा रहे थे। मकसद साफ था कि किस तरीके से जो पिछड़ी जाति है, जो दलित वोट बैंक है, उसे बटोरा जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहरी करार देते हुए उनका पुतला फूंका है और इससे ये साफ हो चुका है कि बीजेपी से अब समाजवादी पार्टी में जाने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें कम नहीं हुई है। हालांकि आरपीएन सिंह को बीजेपी ने जो पंडरोला विधानसभा सीट से वहां से उम्मीदवार बनाया है और जब आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे तो उसी वक्त ये खबर सामने आई थी कि वो पंडरोला विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य को टक्कर देंगे और उस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से बड़ा बयान देते हुए ये कहा गया था कि उनका एक एक कार्यकर्ता दरअसल आरपीएन सिंह को हराने का मादा रखता है। लेकिन अब जिस तरीके से वो पंडरोला सीट छोड़कर फरार हो चुके हैं, फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। लगातार उनका विरोध जो है इस तरीके से किया जा रहा है और उन्हें बाहरी करार दिया जा रहा है। जो इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बयान सामने आया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई बाहरी चुनाव यहाँ नहीं जीत सकता है, क्योंकि यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात काम किया है और उनका टिकट कटा है, जिसकी वजह से हम लोग गुस्सा हैं और नाराज हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना ये फैसला नहीं बदला तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को न सिर्फ फाजिलनगर विधानसभा सीट बल्कि इस उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भारी खामियाजा भुगतना होगा।
लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि पंडरोना छोड़कर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में वो वहां की जनता को साध सकते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए फाजिलनगर विधानसभा सीट एक सेफ सीट हो सकती है, लेकिन नाराजगी ये साफ तौर पर बता रही है कि दरअसल मौर्य की हार यहां से भी निश्चित नजर आ रही है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने फाजिलनगर विधानसभा सीट को चुना है, लेकिन वहां भी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये लड़ाई आसान होने वाली नहीं है। ये साफ तौर पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस सीट पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए चुनौती बड़ी होगी और ये लड़ाई उनके लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि पिछले 2 बार से यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है और फाजिलनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने पुराने नेता और 2012 और 17 में जो जीते हैं गंगा सिंह कुशवाहा, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। तो गंगा सिंह कुशवाहा जनसंघ के जमाने से ही आरएसएस के करीब रहे हैं और ये विधानसभा सीट जो है ये दरअसल कुशवाहा जो जाति है उसके लिए जानी जाती है। तो ऐसे में वहां कुशवाहा जो है वो बड़ी तादाद में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ी चुनौती के तहत स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए उतरेगी चुनावी मैदान में। जिस तरीके से वहां सुरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए समाजवादी पार्टी में पहुंचने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और जो तमाम बड़े आरोप उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर बीजेपी पर लगाए हैं, कहीं न कहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने के लिए तैयार कर ली है। फिर चाहे वो पंडरोना विधानसभा हो जहां से वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन अब क्योंकि आरपीएन सिंह चुनावी मैदान में है और आरपीएन सिंह का पंडरोना विधानसभा सीट पर कितना प्रभाव है ये उनके नतीजे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। 2002, 2007 और इससे पहले 1996 में वो पंडरोना विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये सीट छोड़ दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हार के डर से फाजिलनगर को चुना, लेकिन अब फाजिलनगर भी कहीं न कहीं मौर्य के लिए सिरदर्द बन चुका है। तो वहीं अखिलेश के लिए भी परेशानी का सबब बनता जा चुका है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, उनके पुतले फूके जा रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस सीट से नहीं उतारा जाना चाहिए क्योंकि वो बाहरी हैं, वो पंडरोना के लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन फाजिलनगर के लिए वो ठीक नहीं है। यहाँ जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के नेता हैं, उन्होंने पूरे साल पार्टी के लिए काम किया है, उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। तो ऐसे में ये सीट जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं सौंपी जा सकती। तो इस तरीके से फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें जो हैं वो चुनावों से पहले लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जाना एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है। तो फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहीं ना कहीं फाजिलनगर विधानसभा सीट से भी हार निश्चित दिखाई दे रही है। अगर अखिलेश यादव ने अपना ये फैसला नहीं बदला, अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी इसी तरीके से देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं मौर्य के लिए अब ये सीट भी बेहद मुश्किल का सबब बनती जा रही है। फिलहाल जातिगत समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने देखे, जिसके बाद ये कुशवाहा वोट बैंक यहाँ है, जाहिर तौर पर पिछड़ी जाति का वोट बैंक है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया है। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य ही समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत का सबब वहां बन रहे हैं और आने वाले वक्त में 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि आखिर किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बनते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।